हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक सर्वाइवर के ऊपर है जिसने पूरे 3 साल तक ग्रीनलैंड के बर्फीले इलाकों में सर्वाइव किया। अगर आप ऐसे ही फुल मूवी देखना पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे मूवी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करना ना भूलिए। तो मूवी के शुरुआत में हमें मिकल्सन को दिखाया जाता है जो अपने टीम के साथ एक दूसरी टीम को ढूंढने निकला है। ये दूसरी टीम कुछ हफ्तों पहले ईस्ट ग्रीनलैंड में सबूत इकट्ठा करने आई थी कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क को कोई भी झील अलग नहीं करती है। अमेरिका का कहना था कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच एक झील बहती है जिससे डेनमार्क के कुछ हिस्से पूरी तरह से ग्रीनलैंड के नहीं है और इस वजह से अमेरिका उन इलाकों को कब्जा करना चाहता है। इसलिए ग्रीनलैंड के गवर्नमेंट ने एक टीम भेजा था ताकि वो इस झील पर रिसर्च कर सके, लेकिन वो टीम लापता हो चुकी है और इसी टीम को ढूंढने के लिए मिकल्सन को भेजा गया है। इस जगह पर काफी बर्फबारी होती है, सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही बर्फ पिघलता है जिससे यहाँ आया जा सकता है। ठंड और बर्फबारी की वजह से मिकल्सन की टीम अब हार मान चुकी थी। वो लोग यहाँ से वापस घर जाना चाहते थे, मगर मिकल्सन कैसे भी करके उस दूसरी टीम को ढूंढना चाहता है। यहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम आइवर था। आइवर मिकल्सन को अपना आइडियल मानता है, इसलिए वो भी मिकल्सन के साथ आगे का सफर तय करने के लिए कहता है। अगले दिन दोनों स्लेट लेकर दूसरी टीम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इनके स्लेट को डॉग्स खींचते हैं। ये लोग पूरे दिन सफर और रात को आराम करते हैं। मिकल्सन जिस भी जगह से गुजर रहे थे वहाँ के डाटा और सारी मैप की जानकारी अपनी डायरी में लिखते जा रहे थे। इन्हें ऐसे ही धीरे धीरे करके कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन इनके सामने एक बड़ी खाई आ जाती है, मगर आइवर अपने स्लेट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए उसके स्लेट के साथ साथ कुछ डॉग्स भी खाई में गिरकर मारे जाते हैं। मगर ये जैसे तैसे करके अपने स्लेट को वापस खींच लेते हैं। इस बात को लेकर मिकल्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इसने डॉग के साथ साथ 2 हफ्तों का खाना भी खो दिया, मगर वो अब कर भी क्या सकते थे। उसके बाद ये दोनों अपनी सफर पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कई हफ्तों के सफर के बाद ये एक नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं जिसे ये बड़े ही आसानी से पार करके डेनमार्क के इलाके में घुस जाते हैं। एक दिन आइवर मिकल्सन से पूछता है, आप इतने खतरनाक काम क्यों करते हो? अगर हमें कुछ भी हो जाए तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। जिस पर मिकल्सन कहता है, तुम मैकेनिक का काम क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें पसंद है। ठीक ऐसे ही मुझे अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे 3 महीने गुजर जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ इनका सफर भी मुश्किल होता जा रहा था। मिकल्सन भी अब अंदर से टूटने लगा था। एक एक करके इनके बहुत सारे डॉग मारे जा चुके थे। ये लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, मगर पहले जैसा ही अपना सफर जारी रखते हैं। इन लोगों को तनिक भी खबर नहीं होती कि इनका सफर कब, कहाँ और कैसे खत्म होगा। आइवर मिकल्सन से कहता है, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, अब तो हमारा खाना भी खत्म हो चुका है। जिस पर मिकल्सन कहता है, हम बिना सबूत के वापस नहीं जाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी एक गलती की वजह से अमेरिका हमारे देश में ही घुसकर कब्जा कर लेगा। हमें डेनमार्क के आखिरी छोर तक पहुंचना होगा जहां दूसरी टीम ने सबूत रखा है। वही हमारे सच्चाई को साबित करेगी कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को कोई भी झील अलग नहीं करती है। तभी थोड़ी दूर पर इन्हें एक पत्थरों का क्यू दिखाई देता है। ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, फिर भागते हुए क्यू के पास आते हैं। उस क्यू के अंदर उन्हें वो नक्शा मिल जाता है जो पिछली खोजकर्ताओं ने अपने सफर के अनुभव से बनाया था। इनके हाथ एक लेटर भी लगती है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हम डेनमार्क के आखिरी छोर तक गए थे, लेकिन हमें वहाँ कोई भी झील नहीं मिली जो डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अलग करती हो। ये दोनों सबूत पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनका मकसद अब पूरा हो चुका है। अब ये वापस अपनी शिप की तरफ जाने लगते हैं। इन्हें कैसे भी करके अगस्त तक अपने साथियों के पास पहुंचनी है, नहीं तो वो शिप लेकर वापस चले जाएंगे। क्योंकि मिकल्सन ने ही आर्डर दिया था, अगर हम अगस्त तक नहीं आ पाते हैं तो तुम लोग शिप लेकर बेस पर चले जाना। अब ये दोनों लगातार अपने शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनके डॉग्स भी लगातार मर रहे होते हैं। ये हर पल अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। कई दिनों के सफर के बाद इनका बचा हुआ खाना भी खत्म हो जाता है, इसलिए आइवर जानवरों का शिकार करता है, लेकिन इतने सुनसान बर्फीले इलाके में कुछ भी नहीं मिलता। उसी वक्त उसे अपने डॉग के जोर जोर से भौंकने की आवाजें सुनाई देती है। आइवर तुरंत भागकर अपनी कैंप की ओर जाता है, जहां वो देखता है कि एक विशालकाय भालू मिकल्सन पर अटैक कर दिया है। वो भालू मिकल्सन को मारता उससे पहले आइवर उस भालू को शूट करके मार देता है। ये दोनों इस जगह 2 दिन तक रुकते हैं क्योंकि मिकल्सन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब मिकल्सन पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब ये दोनों अपने स्लेट को इसी जगह छोड़कर आगे का सफर तय करते हैं। इनके सामने एक जमी हुई नदी आती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते और बड़े ही मुश्किल से उस नदी को पार करते हैं। आज तक इनकी सफर में पूरे 184 दिन हो चुके हैं। ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तभी इन्हें अपनी शिप की कैंप दिखाई देती है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये अपने साथियों को आवाज लगाते हैं, मगर इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि सब लोग वापस अपने बेस पर जा चुके थे।
फिर ये अपने केबिन में जाते हैं जहाँ इनके साथियों ने इनके लिए 1 साल का राशन छोड़कर गए थे। इन्हें बहुत दुख था क्योंकि इनके साथियों ने इन्हें समय से पहले ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन अभी मिकल्सन हिम्मत नहीं हारता है। वो आइवर से कहता है हमें ढूंढते हुए कोई ना कोई रेस्क्यू टीम जरूर आएगी, हमें बस सब्र रखना होगा। यहीं दूसरी तरफ हम मिकल्सन के साथियों को देखते हैं जो वापस जा चुके थे। ये सरकारी अफसरों के सामने बैठकर बयान दे रहे थे। इधर मिकल्सन और आइवर को पूरे 242 दिन हो चुके हैं इस बर्फीले क्षेत्र में सरवाइव करते करते। मिकल्सन की दिमागी हालत अब खराब होने लगती है। आइवर और मिकल्सन पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे। अब तो इनको यहाँ पर पूरे 3 साल हो चुके हैं। इन्हें कोई दोबारा लेने के लिए भी नहीं आया है। कुछ दिन बाद इनके दरवाजे पर नोक होती है। जब ये बाहर आते हैं तब ये देखते हैं कि इनके पुराने साथी जो इन्हें वापस लेने के लिए आए हैं। उसके बाद ये सब शिप में बैठकर वापस ग्रीनलैंड आ जाते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर सारे सबूतों को संसद में पेश करता है जिससे ये साबित हो जाता है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों एक ही है। कोई भी बड़ी झील या नदी इन दोनों को अलग नहीं करती है जिससे अमेरिका इनके किसी भी हिस्से को कब्जा नहीं कर पाएगा। मिकल्सन और आइवर इन दोनों अपने देश में काफी मशहूर हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है।